अब क्या ले रहे बेटा आपके इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल बोलो क्या है। उदाहरण एक बोलो क्या है। 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। देखो बेटा एक पक्ष तो ये है और एक पक्ष ये है, क्योंकि बराबर चिन्ह है तो जहाँ से चिन्ह आते हैं वहां से क्या बढ़ जाते हैं, पक्ष बढ़ जाते हैं। ये तो होता है चर राशि का, ये होता है अचर राशि का। अब देखो 2x अपने पक्ष में है नहीं है, ठीक है। इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या, नहीं। इधर के पक्ष में कितना है x, इधर आगे किसको हो जाएगा माइनस का, बरोबर। 2 अपने पक्ष में है, 3 है क्या अपने पक्ष में, नहीं। इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का। 2x में से 1x का कितना x बचेगा, 1x, बरोबर। 3 और 2 5, तो x कितनी आ गई 5, ठीक है। सबसे तक जांच की बोल रहा है क्या, ओनली समीकरण हल करने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा। उतार लो इसको, उतार लिया। फिर चलो अगले एग्जांपल पे, सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 2। 8x 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 12। यही है। देखो बेटा संख्या 2 बटे में दिख रही है ना, तो सबके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी लगा दो 1 लगा। अब दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में दिया 2 और 2 को 5 इंटू किया 2 पंजो 10 है, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 7 इंटू किया 7 बरोबर। 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 3 से इंटू किया तो 3x माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2 और 2 को 14 से इंटू किया कितना जाएगा 14 28। ये क्या हो गया बेटा आपका नगण्य होगा। तो हमारे पास में क्या बचा बेटा समीकरण 10x प्लस का 7 बरोबर 3x माइनस का कितना बेटा 28। अब क्या कर लेते हैं समीकरण को हल कर लेते हैं। तो देखो 10x अपने पक्ष में है नहीं है ना। इस पक्ष में कोई चर राशि है क्या, नहीं। इधर के पक्ष में क्या है 3x, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का, बरोबर में माइनस का 28 अपने पक्ष में है, अचर राशि है। इस पक्ष में कोई चर राशि है क्या, नहीं। इधर के पक्ष में कितना है प्लस का 7 है, तो ये किसको जाए बेटा इधर जाए तो माइनस। तो देखो संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो 10 में 3 का कितना जाए बेटा 7 है, बरोबर। दोनों संख्या माइनस की है ना, आपस में जुड़ जाएगी, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 8 7 15 2 1 3 35 आ गया। वैल्यू किसकी निकाले बेटा x की, तो माइनस के 35 बटे कितना हो जाएगा बेटा 7, काटो तो कितना आया x बरोबर 7 पंजो 35, तो x वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5। उतार लो इसको, हाँ -5, ठीक है उतार लो, मिटा दो। अगला देखो, अगला बोलो, अगला क्या है 6x प्लस 1/3 वापिस प्लस का 1 बराबर x माइनस 3/6, इतना ही है। इधर देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 इसके नीचे भी है और 3 इसके नीचे भी है, एक के नीचे कुछ है क्या अलग है, तो फिर से क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। पहले इनको क्या करना बेटा सबको अलग करना पड़ेगा, तो अलग कर लो पहले। कितना हो जाएगा 6x/3 प्लस 1/3 प्लस 1 के नीचे क्या लगा दो 1 बरोबर। x के नीचे कितना है बेटा 6 माइनस 3 के नीचे कितना है बेटा 6। दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 3 दूनी 6, 2 को 6 से इंटू 6 दूनी 12 है, प्लस 3 का भाग 6 में 2 2, 2 का x इंटू करो 2 प्लस 1 का भाग 6 में 2 6, 6 को x इंटू करो 6 बरोबर। 6 का भाग 6 में 2 1, 1 को x इंटू करो x माइनस 6 का भाग 6 में दिया 1, 1 को 3 से इंटू कितना आ गया बेटा 3। ये क्या हो गया आपका नगर। तो हमारे पास समीकरण क्या निकल गया बेटा 12x प्लस का 2 प्लस का 6 बरोबर x माइनस 3। देखो 12x अपने पक्ष में है, इस पक्ष में और कोई है क्या, इस पक्ष में आ जाओ x, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का, बरोबर। -3 अपने पक्ष में है, 6 इधर जाके किसको हो जाएगा बेटा माइनस का, 2 इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का। अब देखो 12 में से 1x गया कितना आ जाएंगे 11x बरोबर। ये तीनों संख्या माइनस की है ना, आपस में जुड़ जाएगी, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 9 और 2 कितने होगा बेटा 11। वैल्यू निकालनी है x की, तो कितना जाएगा माइनस के 11/11, काटो कितना आ जाएगा x बरोबर माइनस का 1। उतार लो, फिर चलो अगले सवाल। अगला बोलो, अगला क्या है
5x माइनस के 2 2x माइनस के 7 बराबर 2 3 माइनस 1 यही और आगे प्लस के 7 बटे 2। पहले इधर देखो बेटा, ये संख्या क्या क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में संख्या आ रही है, और ये संख्या किसमें, ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई, इस संख्या को भी इससे मल्टीप्लाई, इसको भी इससे मल्टीप्लाई, इसको भी इससे मल्टीप्लाई। तो पहले तो काम करो, 5x का तो क्या आएगा 5x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बरोबर 2 तिया 6 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 और प्लस कितना बेटा 7 बटे 2। हमें यहाँ पे देखो बेटा, ये संख्या किसमें बटे में है ना, तो सबके नीचे क्या लगा दे 1 लगा दो, क्या लगा दो 1 लगा दो, क्या लगा दो 1। दोनों पक्षों को लगो तो मेरे कितना जाए बेटा 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को इंटू करो 5 से 5 दूनी 10 है, माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 4 से इंटू करो 8 है, प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 14 से इंटू करो 14 दूना 28 बरोबर 1 का भाग 2 में 2, 2 को 6 से इंटू करो 6 दूनी 12 है। 1 का भाग 2 में 2, 2 को किससे इंटू करें बेटा 2 से, कितना जाएगा 4। 2 का भाग 2 में 2 1, 1 को 7 से इंटू कितना जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका नगण्य हो जाएगा, नगण्य। तो हमारे पास में क्या होता है बेटा 10x माइनस का 8x प्लस का 28 बराबर कितना बेटा 12x माइनस के 4 और प्लस के 7। समीकरण को हल कर लेते हैं। एक पक्ष तो ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। देखो 10x अपने पक्ष में है नहीं है, 8x अपने पक्ष में है नहीं है, इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या, नहीं। इधर आओ कितना है 12x, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस, और कोई एक चर राशि नहीं, चिन्ह किसको लगा दो बरोबर का। माइनस के 4 अपने पक्ष में है, 7 अपने पक्ष में, और कोई चर राशि है क्या, वो और चर राशि है क्या, नहीं। तो ये इधर के पक्ष में है क्या 28, किसका है प्लस का, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस। देखो बेटा ये दोनों माइनस की है ना, ये तो आपस में जुड़ जाएगी, तो देखो 10x का तो 10x 12 8 कितने हो गए माइनस के 20 है, माइनस की तो माइनस लगा दो भाई। ये और ये एक काम करो, माइनस संख्या को एक साथ दे लो पहले और प्लस की संख्या को पीछे डाल दो। तो देखो संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, तो 20 में तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 है बरोबर 28,000 कितने हो गए बेटा 32 किसके माइनस के, और प्लस के कितने हो गए 7 माइनस के 10 है। बताओ संख्या किसकी बड़ी है माइनस की, 32 में 7 घटाओ भाई कितना आ जाएगा 25 वैल्यू किसकी निकाले बेटा हमको x की, तो मैं x की वैल्यू इधर निकाल लेता हूँ। तो x बरोबर माइनस का 10 किसमें मल्टीप्लाई में है ना, तो किसमें आ जाए बेटा माइनस के 25 बटे माइनस के 10, तो माइनस से माइनस प्लस, और एक जीरो है ना तो एक के बाद क्या लगा दो बेटा पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 2.5 उतार।